Hello everyone, welcome to Study Abroad Talks. My name is Nikita Yadav and I hope you all are doing well. Today we are going to discuss how to ace your writing test. कैसे हम strategies बना सकते हैं, क्या skills use करनी है and we'll also discuss the secrets to score high. अब आपका चाहे IELTS का राइटिंग टास्क हो, आगे आपको कोई अब्रॉड जाने के बाद कोई ऐसे लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, उसके लिए वी आर गोइंग टू सी कि क्या एक अच्छा स्ट्रक्चर होता है, हाउ टू एक्चुअली राइट अ ग्रेट ऐसे. अब उसका जो एक गोल्डन रूल होता है दैट इज प्लान, ड्राफ्ट, रिवाइज एंड सक्सीड. सो लेट्स सी कि कैसे हम एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सीखते हैं कि राइटिंग टास्क होता क्या है, क्या करना होता है. ठीक है, इसमें भी आई वुड से सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स कर देते हैं वो है कि प्रॉम्प्ट जो उनका होता है टेस्ट में, जो उनका क्वेश्चन होता है उसको पढ़ते ही नहीं है एंड दे स्टार्ट राइटिंग राइट अवे. डोंट डू दैट. देखो करना क्या है. बिफोर राइटिंग अ सिंगल वर्ड रीड द प्रॉम्प्ट केयरफुली. ये देखो कि क्या आपसे एग्जामिनर ने पूछा है. आइडेंटिफाई, फाइंड द पर्पस. पर्पस ढूंढो कि क्या आपसे पूछा गया है. आर्ग्यू करने के लिए कोई भी टॉपिक है. हैव यू बीन आस्क्ड टू आर्ग्यू, टू एक्सप्लेन, टू नैरेट और टू डिस्क्राइब. ठीक है, जब तक ये पर्पस नहीं सीखोगे तो लिखोगे कैसे, स्ट्रक्चर कैसे करोगे कि मुझे लिखना क्या है, ये कैसे पता लगाओगे. सो first of all, identify. The task type determines everything. True. Next, decode करो कि क्या उन्होंने आपसे कोई भी जो सवाल है उन्होंने आपसे डिस्कस करने को पूछा है. अगर डिस्कस करने को पूछा है तो आप दोनों साइड्स के बारे में अपने हिस्से में लिखोगे. ठीक है, अगर एनालाइज करने के लिए पूछा है सो द एग्जामिनर वांट्स यू टू ब्रेक डाउन द टॉपिक. अगर कंपेयर करने को बोला है तो आप जो अपना राइटिंग कंटेंट है उसको सिमिलर, उसकी सिमिलरिटीज भी बताओगे और उसको कंपेयर भी करोगे. ठीक है, डिफरेंसेस भी बताओगे. ईच हैज अ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन. हर क्वेश्चन की एक अलग मांग होती है. आपको देखना है कि क्या मुझे आंसर में डिस्कस करना है, एनालाइज करना है, कंपेयर करना है, सिमिलरिटीज बतानी है. राइट, क्वेश्चन को, प्रॉम्प्ट को बहुत अच्छे से रीड करना है. उसके बाद आपने पहले आइडेंटिफाई किया, डिकोड किया, उसके बाद आपको प्लान करना है. स्पेंड 5 to 10% ऑफ योर टेस्ट टाइम ऑन प्लानिंग. ये नहीं है कि द मोमेंट यू रीड द क्वेश्चन यू स्टार्ट राइटिंग. नो, what you need to do is identify, decode and then plan for the next 5 to 10 minutes, maybe more. उसको देखो, पढ़ो, अपना प्लान बनाओ कि क्या मैं आगे लिखने वाला हूँ. ठीक है, रस्ट प्लानिंग लीड्स टू डिसजॉइंटेड राइटिंग. लिखने लग जाओगे, फिर आपके दिमाग में आएगा यार ये तो मुझे पहले लिखना था. जो लिख चुके होंगे उसको सोचोगे कि ये तो मुझे बाद में लिखना था. सो इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग कि क्यों मैंने लिखा, टाइम भी खराब हो गया, अब दोबारा स्टार्ट भी नहीं कर सकता, आप पहले प्लान बनाओ कि मुझे करना क्या है. राइट. नेक्स्ट, लेट मी टेल यू नाउ हाउ टू प्लान योर स्ट्रक्चर. क्या कर सकते हो आप अपना अच्छा स्ट्रक्चर बनाने के लिए. अ क्लियर स्ट्रक्चर इज द नंबर वन थिंग मार्कर्स रिवॉर्ड. सबसे पहले जो आपके एग्जामिनर है वो नोटिस करते हैं कि क्या स्टूडेंट ने एक अच्छा स्ट्रक्चर फॉलो किया या फिर एकदम मेसअप कर दिया पूरा इसको. कभी इंट्रोडक्शन बाद में दे दिया, बॉडी पैराग्राफ पहले लिख दिया, सिमिलरिटीज पहले बता दी, कुछ और कंक्लूजन आपने दिया ही नहीं. तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है. लेट्स सी हाउ टू एक्चुअली प्लान अ स्ट्रक्चर. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है इंट्रोडक्शन. आपको इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोड्यूस करना है आपके टॉपिक को. उसमें भी एक अच्छा हुक आपको बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा. टेक इट एज एन एग्जाम्पल. जैसे कि आप रील देखते हो तो रील्स में आजकल एक ट्रेंड है कि देयर इज अ हुक दैट मेक्स यू स्टॉप, दैट मेक्स यू वॉच मोर. ऐसा ही कुछ आपको रीड सॉरी अपने राइटिंग में करना है. एक हुक दो अच्छा सा जिससे द राइटर थिंक्स ओके द स्टूडेंट हैज स्टार्टेड हिज और हर आंसर वेरी वेल, लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से नेक्स्ट. तो ऐसा कुछ आपको क्रिएट करना है. राइट, हुक प्लस थीसिस और मेन पॉइंट. या तो हुक दे दो, थीसिस दे दो, या फिर मेन पॉइंट को डिस्कस को इंट्रोड्यूस करो कि आप इस चीज के बारे में आगे बात करने वाले हो. फिर आता है पॉइंट, एविडेंस एंड एक्सप्लेन. पहले पॉइंट करो, उसके बारे में एविडेंस दो और फिर समझाओ, एक्सप्लेन करो जो आप लिखने वाले हो या लिख दिया है आपने. ठीक है, फिर आता है बॉडी पैराग्राफ 2 and 3. न्यू पॉइंट ईच विद एग्जाम्पल्स. जो भी आप कोई नया पॉइंट डाल रहे हो उसमें आप एग्जाम्पल्स डालो ताकि और ज्यादा समझ में आए रीडर को. वो समझे कि ओके इन्होंने अपना पॉइंट दिया है, वो तो बहुत अच्छी बात है, उसके साथ ही और शी हैज बैक्ड इट अप विद अ वेरी गुड एग्जांपल. राइट. नेक्स्ट, लास्ट में आपका आता है वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ से इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ जो और इंपॉर्टेंट है वो है कंक्लूजन. कंक्लूजन में आप क्या करते हो, जो भी आपने यहाँ पे लिखा आप उसको रीस्टेट करते हो, पैराफ्रेज करते हो, अपना आइडिया छोटे से सबमिट अप कर देते हो, अपने आइडिया को छोटे से वे में रीस्टेट करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो जो भी आपने लिखा है, एंड देन CTA which is call to action. राइट. अब क्या करना है, देखो ये जो आपने देखा कि ठीक है अब मुझे ये लिखना है बट करना कैसे है वो देखते हैं.
एलोकेट टाइम, एलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम। ओके, चलो देखो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप। आपको अपना जो टाइम है 1 घंटा है उसका 10% प्लानिंग में देना है। कितना? 10%। उसके बाद 75%, द बिगेस्ट पार्ट जो कि 75% है, वो आपको देना है प्लानिंग के लिए। सॉरी तो 70, माय बैड, एज आई सेड 10% आपको देना है प्लानिंग के लिए। 75% जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है आपका, वो आपको देना है अपने जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो उसके लिए। Why I said 10% फॉर प्लानिंग, क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं करोगे, पहले मैंने डिस्कस किया कि कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हो ये सब, जब तक स्ट्रक्चर नहीं करोगे तब तक लिखना स्टार्ट करना वुड बी अ वेरी बिगेस्ट मिस्टेक, राइट? अब देखो, एज आई सेड 75% आपको देना है राइटिंग में, द रेस्ट 15% शुड गो टू रिव्यूइंग योर आंसर। जो आपने लिखा क्या सही है, क्या इसमें मैं कुछ और ऐड कर सकता था, कर सकती थी, वो आपको देखना है बचे हुए टाइम में, ठीक है? अब हम देखते हैं माइंड मैप। माइंड मैप मतलब लिखने से पहले आपको अपने आइडियाज जो है जॉट डाउन करने हैं। जैसे कि मान लो 2 मिनट आपको, आप अपने आप को देते हो कि ठीक है अब मैं ये ड्राफ्ट बनाने वाला हूँ, इसके लिए मैं आइडियाज क्या क्या ले सकता हूँ वो जॉट डाउन करो आप, ठीक है? नेक्स्ट, लिंक पैराग्राफ्स। आपके आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो सेंटेंसेस है, उसमें एक फ्लो होना चाहिए, एक ट्रांजिशन होना चाहिए। एक सेंटेंस में आप दूसरे सेंटेंस पे जा रहे हो, वो वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए। जैसे कि furthermore I would like to add, या फिर in contrast there are other reasons, ऐसा कुछ भी एग्जांपल लेके आप बना लो। लेकिन ये बहुत जरूरी है, लिंकिंग वर्ड्स, वोकैबुलरी, इसके लिए आपको अच्छी खासी लर्न करनी है। नाउ नेक्स्ट, राइट विद इम्पैक्ट। ये देखो, ऑन योर लेफ्ट यू हैव जो आपको करना चाहिए, एंड ऑन योर राइट यू हैव जो आपको अवॉइड करना चाहिए, जो नहीं करना है। लेट्स सी व्हाट टू डू, व्हाट शुड वी डू, राइट? अब देखो, वेरी सेंटेंसेस लेंथ, अलग अलग सेंटेंसेस लेंथ बनाओ। कुछ शॉर्ट होते हैं, फिर उनको बिल्ड करो। एक लॉन्ग सेंटेंस बनाने के लिए अपना एक पहले शॉर्ट बेसिक सेंटेंस बना दो, फिर उसको बिल्ड करो, डेवलप करो, अपने आंसर को एक्सपेंड करो, ठीक है? ताकि रिदम बनी रहे। यूज प्रिसाइज वोकैबुलरी, नॉट जैसे कि गुड बोलने की बजाय कह सकते हो कंपेलिंग, दैट्स अ कंपेलिंग आइडिया, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट्स अ गुड आइडिया, राइट? प्रिसाइज वोकैबुलरी आपको यूज करनी चाहिए जो आपके थॉट पे परफेक्टली फिट हो, राइट? नेक्स्ट, स्टार्ट पैराग्राफ्स विद अ क्लियर टॉपिक सेंटेंस। ऐसा नहीं कि आप जो बोलना चाह रहे हो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड कर रही है, आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या आपका थॉट है वो कुछ समझ में ही ना आए। आप उसको स्टार्ट ही ऐसे करो कि पढ़ते राइटर को, सॉरी रीडर को समझ आ जाए कि ठीक है दिस इज व्हाट द स्टूडेंट वांट्स टू से, ठीक है? फिर है गिव स्पेसिफिक एग्जांपल्स। कुछ भी आपको एग्जांपल, कोई रैंडम एग्जांपल आपको नहीं देना है, स्पेसिफिक एग्जांपल दो एविडेंस के साथ। और ऐसे क्लेम नहीं करना है कुछ भी, इतना परसेंट ने ये किया, ये सब डेटा आपको नहीं देना है, क्लेम नहीं करना है, राइट? नेक्स्ट वी हैव यूज डिस्कोर्स मार्कर्स, एज आई सेड फर्दरमोर इन कंट्रास्ट। अब देखो क्या आपको अवॉइड करना है, रिपीटिंग द सेम वर्ड मल्टीपल टाइम्स पर पैराग्राफ। बार बार सेम वर्ड आप यूज किए जा रहे हो वही थॉट आप देने के लिए। इससे अच्छा है कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनके आप सिनोनिम्स लर्न करके जाओ। और ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम टॉपिक आपको आइल्स में मिल रहा है, बहुत एक प्रिडिक्टेड टॉपिक्स होते हैं कुछ जो मैं डिस्कस करती हूँ, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, तो इनकी वोकैबुलरी आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है? सिनोनिम्स आपको लर्न करने हैं इसके लिए। नेक्स्ट, बिगिनिंग एवरी सेंटेंस विद आई और द, वेरी बिग मिस्टेक। हर सेंटेंस आप द से स्टार्ट करोगे तो रीडर को लगेगा कि कोई और आइडियाज नहीं है कि कैसे अपनी बात को रखा जाए, कैसे इनिशिएट करें सेंटेंस को। तो ये गलती नहीं करनी है, आई या फिर द से हर सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना है। एंड दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स स्लैंग्स यूज करने लग जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा आदत होती है टेक्सटिंग की, व्हाट्सएप पे जिस तरीके से वो बात करते हैं वही सेम स्ट्रक्चर, वही सेम टाइपिंग हैबिट वो ले आते हैं अपने राइटिंग टास्क में। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। यू विल लूज मार्क्स इफ यू राइट सेंटेंस थिंग्स लाइक लॉल, या फिर आप ये जो वर्ड है हमारा यू, इसको आप लिख देते हो यू रॉन्ग। मीनिंग समझ में आएगा, बट जो फॉर्मल जो हमको डालना है ना, फॉर्मल तरीके से जो लिखना है वो गायब हो जाएगा आपकी सेंटेंस से। नेक्स्ट, राइटिंग वन मैसिव पैराग्राफ्स, गलती है। आपको एक बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना, आपको क्या करना है, उसको ब्रेक करना है छोटे छोटे थॉट्स में, ठीक है? नेक्स्ट, स्किपिंग द कंक्लूजन। एज आई सेड, अगर आप कंक्लूजन मिस कर दोगे तो जो रीडर है वो समझ नहीं पाएगा कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया, क्या आपका थॉट था, कहाँ आप इसको खत्म कर रहे हो। सो इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज नेसेसरी टू एंड योर एसे विद वेरी गुड कंक्लूजन। नेक्स्ट अप, रिव्यू एंड विन। इट्स अ वेरी गुड ट्रिक, वेरी गुड टिप। रिव्यू करो एंड विन।
The last 15% of your time is pure free marks. ये बताएगा कि ये जो लास्ट 15% ऑफ योर टाइम होता है वो डिसाइड करेगा कि आप अब मार्क्स लूज करने वाले हो या गेन करने वाले हो. हाउ? जब आप व्हेन यू आर डन राइटिंग योर एसे योर आंसर, आपको क्या करना है? री रीड करना है प्रॉम्प्ट को. क्या मैंने एक्चुअल में वही आंसर किया जो मुझसे पूछा गया था? नेक्स्ट, चेक योर इंट्रो. क्या आपने उसको अच्छे से इंट्रोड्यूस किया? हुक जो है आपका एंगेजिंग है, अच्छा है? क्या आप डायरेक्ट कर रहे हो रीडर को उस तरफ जो आप बोलना चाहते हो? स्पेलिंग से ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी उसको आप ठीक कर सकते हो, आइल्स में वो सब अलाउड है, ठीक है? रीड ईच सेंटेंस स्लोली, स्पॉट द डिफरेंस. स्पेलिंग्स हो सकती है, कहीं पे ग्रामर गलत हो गई, इज ने लगाया, आर ने लगाया, ईडी कहीं लगा दिया, तो वो सब आप देखो, अपने एरर को स्पॉट करो. नेक्स्ट, पैराग्राफ स्ट्रक्चर. ईच पैराग्राफ वन आइडिया क्लियरली एक्सप्लेन. क्या आपने पैराग्राफ जैसे स्ट्रक्चर किया है? क्या हर पैराग्राफ अपना एक नया नया आइडिया दे रहा है या सेम चीज रिपीट हो रही है? वो आप नोटिस करो. नेक्स्ट, टोन एंड रजिस्टर. क्या आपकी टोन फॉर्मल है, क्रिएटिव है, मैच कर रही है जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उससे? लास्टली, स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन. अब आपको रैप अप, क्या आपने ये जो 15% ऑफ योर टाइम है उसमें आप लास्ट में ये नोटिस करोगे कि क्या आपने जो अपना थॉट था उसको रैप अप किया, सीटी आपने दिया, कंक्लूड किया अपने पूरे ऐसे को या नहीं. ठीक है, नहीं किया तो थोड़े से सेंटेंस उसमें ऐड करो, 3 या 4 सेंटेंसेस में रैप करो कि ठीक है मेरा ये आइडिया था एंड दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड इट. राइट? फाइनली, गुड राइटिंग. ओके, good writing is not natural, it is okay, good writing is not natural, it is strategic. एक अच्छी राइटिंग वो नहीं होती जो बस आप फ्लो फ्लो में बोले जा रहे हो. एक अच्छी राइटिंग, एक अच्छा ऐसे वो होता है जो आपने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी से लिखा है, बनाया है. राइट? So that is it for today. I hope you understood what the examiner expects you to do in your writing task. Thank you for watching, and also I would like to share description box में एक आपको form मिलेगा, आप उसको fill करके हमको बता सकते हो whatever you want to share or whatever issue you are facing, and we'd like to come up with the help and anything you want. So that is it for today. I hope you like the video. Thank you for watching.